तो अगर आप लोग का बजट है 20,000 का एंड आप लोग कोई ऐसा फ़ोन फाइंड कर रहे हो जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन मिल जाए, यानी 20,000 के प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा 5G फ़ोन मिल जाए, काफ़ी अच्छी आपको डिस्प्ले वगैरह मिल जाए, कैमरा वगैरह अच्छे मिल जाए, प्रोसेसर वगैरह अच्छा मिल जाए, बैटरी वगैरह अच्छी मिल जाए, स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाए एंड बाकी सारी चीज़ें भी आपको तगड़ी मिल जाए, तो आप लोग इस फ़ोन का वेट बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि अपना ये जो फ़ोन है मोटो H20 फ्यूजन ये लॉन्च होने वाला है 17 अगस्त को एंड काफ़ी सही स्पेसिफिकेशन, काफ़ी सही प्राइस पे आपको मिल जाएगी इस फ़ोन के साथ। सो हेलो सुल्तान, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मोटो H20 फ्यूजन के बारे में, जो अपने बाहर लॉन्च हुआ था किसी और नाम से, बट अपने को बाहर वाले से क्या करना है, वरना किसी भी नाम से लॉन्च हुए। इंडिया के अंदर ये फोन आ रहा है मोटो H20 फ्यूजन के नाम से। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड का शेयर कर लेना, हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं अपने मोटो H20 फ्यूजन के डिस्प्ले एंड डिजाइन की। तो इधर आपको मिलती है एक बड़ी डिस्प्ले, 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस का OLED पैनल मिलता है एंड उसी के साथ इधर जो आपको पैनल मिलता है आपको 10 बिट पैनल मिलता है, तो ये चीज भी काफी ज्यादा तगड़ी हो जाती है। बाकी आपको पता होगा कि इस प्राइस के अंदर आपको 120 हर्ट्ज तो मिल जाता है, बट इस फोन में आपको 90 हर्ट्ज का पैनल मिलता है। बट इधर आपको जो भाई पैनल की क्वालिटी मिलने वाली है काफी ज्यादा OP मिलने वाली है। 10 बिट पैनल है, OLED पैनल है, फुल HD प्लस का पैनल है, बड़ी डिस्प्ले मिलती है एंड उसी के साथ इधर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है। बाकी इधर आपको पंच होल मिलते हैं, आपको बैक मिलता है प्लास्टिक की मिलते हैं। इस फोन का जो फ्रेम भी रहने वाला है आपको प्लास्टिक का मिलेगा एंड बैक साइड में आपको 3 कैमरे तो मिल जाएंगे। अभी चलते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ। इस फोन में आपको बैक साइड में 3 कैमरे मिलते हैं, 108 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, जिससे आप लोग मैक्रो शॉट भी ले सकते हो। तो ये चीज काफी ज्यादा सही है कि इसके अंदर कोई मैक्रो शॉट के लिए अलग से कैमरा नहीं चिपकाया गया जो नामकरण का होता है। मतलब ठीक है, 8 मेगापिक्सल के अंदर आपकी अच्छी खासी डिटेल कैप्चर हो जाएगी, प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग का भी इधर आपको मिलता है जो यूजलेस होता है। बाकी बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो इधर आप लोग 4K रिकॉर्डिंग कर पाओगे 30 FPS पे। बात कीजिए सेल्फी की तो आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। अगर नंबर के हिसाब से यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन की गई हो तो आउटपुट आने वाला है बहुत तगड़े वाला, मतलब 108 मेगापिक्सल बहुत अच्छा आउटपुट आपको प्रोवाइड कर सकता है एंड 32 मेगापिक्सल की सेल्फी भाई आपको काफी अच्छा आउटपुट प्रोवाइड कर सकती है। बट सारी चीज वहीं पे आ जाती है कि मोटो ने किस हिसाब से यहाँ पर ऑप्टिमाइज करा होगा। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो भाई इधर अभी कंफर्म नहीं है कि इस फोन के अंदर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 720 प्रोसेसर मिलेगा या फिर इधर आपको मिलेगा मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800U का। बाकी ज़्यादा चांसेस तो यही है कि भाई 800U आपको मिल जाए, क्योंकि इंडिया के अंदर आ रहा है तो यहाँ पे थोड़े से चेंज किए जाएंगे। बट कुछ चांसेस ये भी है कि इस फोन के अंदर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 720 का प्रोसेसर भी मिल सकता है। बाकी मैं आपको 720 के बारे में बता देता हूँ। ये आपको 7nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, मान लीजिए 57 का आपको GPU मिलता है। अगर इस फोन के अंदर 800U प्रोवाइड करेंगे तो भाई काफ़ी ही ज़्यादा सही चीज़ है। बट 720 भी है तो थोड़ा सा वो होगा, बट इतनी कोई बेकार डील नहीं होगी, मतलब ठीक है, मतलब ऐसे कोई ज़्यादा शिकायत नहीं कर पाएंगे। बाकी बात करते हैं बैटरी की, तो आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, टाइप सी का पोर्ट मिलेगा, फोन आपकी 30 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा एंड आपको 30 वाट का ही फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। बात करते हैं फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो आपको 3.5mm का जैक मिल जाएगा, कार्ड के लिए स्लॉट मिल जाएगा, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ दी बॉक्स मिल जाएगा, 385 की PPI मिल जाएगी, फोन आपको स्प्लैश प्रूफ मिल जाएगा, 8.3mm की थिकनेस के साथ आपको ये फोन मिलेगा जो आपको 185 ग्राम का फोन मिलेगा एंड इधर आपको 13 बैंड मिलेंगे 5G के। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़, सबसे ज़्यादा तगड़ी चीज़ जो मेरे को फोन की लगी ना, वो यही है कि भाई ये काफी ज्यादा फ्यूचर प्रूफ आपको फोन मिलता है। अगर आपकी प्रायोरिटी 5G है ना, देन यही बोलूंगा कि इस फोन की तरफ आप लोग बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि 13 बैंड 5G के काफी ज्यादा फ्यूचर प्रूफ बना देते हैं इस फोन को। बाकी लॉन्च होने का तो मैं आप लोगों को बता ही चुका कि भाई 17 अगस्त को अपने इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगा। एंड बात की जाए प्राइस की, तो इस फोन में आपको 8GB की रैम 128GB की रोम का बेस वेरिएंट मिलेगा, जिसका प्राइस आपको 20,000 के आसपास का मिलेगा। तो 20,000 के प्राइस के हिसाब से आपको एक अच्छी डिस्प्ले मिलती है, बड़ी डिस्प्ले मिलती है, OLED का पैनल मिल जाता है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, HDR10 प्लस का सपोर्ट मिल जाता है, स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है जहां पर आपको कोई भी एड्स, कोई भी ब्लोटवेयर्स वगैरह नहीं मिलने वाले, कैमरा वगैरह आपको ऑन पेपर अच्छे मिल जाते हैं। बाकी आउटपुट भी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपको एवरेज से तो ऊपर मिलेगा ही एंड प्रोसेसर भी आपको काफी सही मिलता है। 800U प्रोवाइड कर दे तो भाई मजा टाइप आ जाएगा, बट 720 भी ऐसे कोई बेकार है नहीं। बाकी बैटरी वगैरह भी आपको काफी सही मिल जाती है, 5000 mAh की बैटरी एंड मोटो ने इस बार डिजाइन भी काफी अच्छा प्रोवाइड करा है एंड इतना मोटा फोन भी नहीं है, तो ये चीज भी काफी ज्यादा सही है इस फोन के साथ। एंड बेसिक तो आपको सारे सेंसर वगैरह मिल जाएंगे, जैसे वाइड एंगल L1 मिल जाएगा, कैमरा टू API वगैरह, आपको ये सारे बेसिक फीचर वगैरह तो मिल जाएंगे, उधर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से काफी सही फोन रहने वाला है 20,000 के प्राइस पे, क्योंकि भाई 20,000 के प्राइस के हिसाब से बाकी सारी चीजें आपको काफी तगड़ी मिल जाती है। बाकी देखते हैं कि मोटोरोला इस फोन को किस प्राइस पे लॉन्च करता है। बाकी आप लोगों की कुछ भी राय वगैरह आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड का शेयर कर दो, सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल की किसी बड़ी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।